Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine. We are going to start the lesson number 4 about chapter number 13 and it is about the joints. ठीक है, तो joint किसको कहते हैं बच्चों? किसी चीज़ के मिलने की जगह को joint कहा जाता है, जहाँ पे दो चीज़ें आपस में combine करती हैं उसको joint कहते हैं. So let us start the definition. A joint is the location at which two or more bones make contact. ठीक है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड्स मिलकर कांटेक्ट बनाएं, मिल जाएं आपस में, उस पॉइंट को, उस लोकेशन को हम जॉइंट का नाम देंगे. ओके, फंक्शन की बात करें, दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, आप जानते हैं कि हमारी बॉन्ड्स भी हमारे साथ मूव करती हैं और फिर बॉन्ड्स की इंटरनल मूवमेंट्स भी होती हैं. तो ये सारे का सारा परफॉर्म करवाने के लिए जॉइंट्स अपना रोल प्ले करते हैं और इसके अलावा वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ताकि बॉन्ड्स एक दूसरे से अलहदा ना हो जाएं, वो साथ मिल ही रहें. ओके, अब इसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं. तो मूवमेंट की डिग्री के बेस पर हम तीन तरह के जॉइंट्स को स्टडी करेंगे: इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स. ओके, अब जो जॉइंट्स बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं उनको हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं. सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट, दैट इज़ द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स. ठीक है, हमारी स्कल के जो बोन्स हैं इनमें जो जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल हैं, वो मूव नहीं करते हैं, लिहाजा ये बोन्स भी हमेशा यहीं पे फिक्स रहती हैं. ये बोन्स भी मूव या ज़रा से भी मूवमेंट नहीं कर सकती. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं और इनमें मूवमेंट जो होती है वो स्लाइट यानी थोड़ी सी होती है. और इसकी एग्जांपल में आएगा वर्टिबल कॉलम. अपनी कमर को देखते हैं, अगर हम अपने वर्टिबल कॉलम के गिर्द मूव करें, कभी हम एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं तो हम थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते. इवन 90 डिग्री रोटेशन भी बड़ी मुश्किल से देंगे और उसके बाद हमें वापस आना पड़ेगा अपनी पोजीशन में. ठीक है, तो वर्टिबल कॉलम के जो जॉइंट्स हैं वो हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. इसके बाद स्टूडेंट्स, मूवेबल जॉइंट्स के नाम से जाहिर है दे अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स. फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट. ठीक है, हम देखते हैं हमारे शोल्डर्स के गिर्द हमारे आर्म्स मुकम्मल तौर पर मूव करते हैं. हिप जॉइंट, ठीक है, हमारी जो हिप्स होती हैं, इस तरह से एल्बो कोनी जो होती है हमारी, इस तरह से नी में जॉइंट्स होते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. द मेन टाइप्स आर हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. तो मूवेबल जॉइंट्स की हम फर्दर 2 टाइप्स को आज स्टडी करेंगे. नंबर 1 पे हिंज जॉइंट्स. हिंज वो जैसे हम ड्रॉर में देखें दरवाजे में तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से डोर जो है वो हमारी वॉल से या अपने जो अटैचमेंट की जगह होती है वहाँ पे अटैच होते हैं. तो उन पॉइंट्स के गिर्द डोर जो है वो मूव करता है. ठीक है, इसी तरह से हिंज जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द जो है हमारी बोन्स मूव करती हैं. और इसकी एग्जांपल में बच्चों नी एंड एल्बो जॉइंट आ जाएगा. आप लोग अभी अपनी एल्बो को भी एलेबोरेट करें, मूव करें अपनी एल्बो को, तो आप देख सकते हैं कि हिंज जॉइंट्स जो हैं वो आपकी एल्बो को मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये एक ही प्लेन में है, एक ही डायरेक्शन में है. ठीक है, एक ही सरफेस के अंदर है. ये हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तो ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं लेके जा सकते हैं अपनी एल्बो से अपने आर्म को. ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. इसी तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बात करें तो ये अलाउ करते हैं मूवमेंट को इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, यानी हम किसी भी डायरेक्शन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के थ्रू अपनी बोन्स को मूव करवा सकते हैं. इसमें हिप और शोल्डर जॉइंट्स आते हैं और शोल्डर वाली एक्टिविटी आप अभी भी कर सकते हैं. अपने बाजुओं को आप घुमाएं और अपने बाजुओं को आप हर तरफ लेकर जाएं तो आपके बाजू अपनी हर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे. ये किस वजह से है? ड्यू टू द शोल्डर जॉइंट्स. और ये डायग्राम में इसको एलेबोरेट शोल्डर जॉइंट्स को किया जा रहा है. ठीक है, तो आज के लेसन में हमने अभी तक जॉइंट्स के हवाले से स्टडी किया था. अब हम पढ़ेंगे टेंडन्स और लिगामेंट्स को. ये क्या चीज़ें हैं? बेसिकली टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि कोलेजन से बने होते हैं. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बैंड्स होते हैं और ये यानी कि ये आपस में निटेड फॉर्म में जुड़े होते हैं. ठीक है, टेंडन्स आर, इसकी डेफिनेशन कहें, टेंडन्स आर टफ बैंड्स एंड अटैच मसल्स टू बोन्स. ठीक है, मसल्स को बोन्स से अटैच करने वाले जो टफ बैंड्स हैं उनको हम टेंडन्स कहते हैं. व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, टेंडन्स एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स ऑन द अटैच बोन विच मूव्स एज अ रिजल्ट. तो हमारे मसल्स के सिकुड़ने से जो टेंडन्स होते हैं
ये बोन को मजबूर करते हैं कि बोन भी मूव करे, यानी हमारे गोश्त के थ्रू ये हमारी बोन्स को खींचते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड टेंडन्स। इसके बाद और ये इसके ये हाथ, हमारे हाथों में जो टेंडन्स हैं उसकी ये फिगर आपके सामने बनी हुई है। इसके बाद लिगामेंट्स, ये क्या होते हैं यार? स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड्स, ठीक है। ये भी बैंड्स ही होते हैं लेकिन ये कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड ज्वाइन वन बोन टू अनदर एट जॉइंट, और जॉइंट के ऊपर एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करते हैं। दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि किसी जोड़ के ऊपर जो है बोन डिसलोकेट ना हो जाए, बोन जो है अपनी जगह से कहीं इधर उधर मूव ना कर जाए, ठीक है। तो आज के लेसन में बच्चों हमने जॉइंट्स को डिफ़ाइन किया, उसके फंक्शन को समझा, और फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से हमने टेंडन्स और लिगामेंट्स को भी डिस्क्राइब किया। तो जॉइंट्स के हवाले से बच्चों हदीस में आता है कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ मौजूद हैं। और आपको हैरत की बात बताऊं कि जो हमारी कानों की जो बोन्स हैं, ये जब तक डिस्कवर्ड नहीं हुई थी तो मुसलमानों को एक चैलेंज मिला हुआ था कि जोड़ जो हैं वो तो हदीस में 360 आते हैं लेकिन ये तो कम हैं, ठीक है। तो कुछ ही अर्सा पहले जब ये यानी चंद दिहाइयों पहले जो है जब ये बोन्स जो ईयर में बोन्स हैं जब वो डिटेक्ट हुई कि वो बोन्स ही हैं, वाकई बोन्स हैं, तो फिर मालूम हुआ कि वाकई 360 जोड़ हैं, ठीक है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें बता दी थी कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं और रोज़ाना उसकी तरफ से कोई सदका ज़रूरी होता है। अब सदक़े की कई शक्लें हैं, ठीक है। सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, ठीक है। अल्लाह अकबर कहना सदका है, ठीक है। मुसलमान से अच्छे तरीके से खंदा पेशानी से मिलना सदका है, ठीक है। सलाम करना सदका है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो नेकियां हैं बच्चों ये सदका में शुमार होती हैं और ये हमारी तरफ से ज़रूरी होती हैं। और चाश्त की जो नमाज है जो इस वक्त पढ़ी जाती है यानी कि सूरज के अच्छी तरह से तुलू होने के बाद ज़वाल से पहले पहले, तो ये भी इसकी जो 4 रकातें हैं उनको भी सदका कहा गया, ठीक है। यानी पूरे 360 जोड़ों का सदका है, ठीक है। तो हम जो है अपने अमाल का अहतमाम रखें, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं ये अल्लाह ताला ही की हैं और अल्लाह ताला का ही इनमें तसर्रुफ़ है। हमें ये मिली हैं इम्तिहान के लिए, हम इनमें अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, अल्लाह की मान कर चलेंगे तो यही चीज़ हमें कामयाबी दिलाएगी, ठीक है। तो आपका होमवर्क वो नोट कर लें। होमवर्क में आप लोगों ने आज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, वो करना है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज का व्हाट आर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म। तो ये एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।